बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम और आका व मौला के शेर इस तादाद में पहले से बढ़कर आबो ताब के साथ आज फिर आ गए। तो जड़े एक कहते सन जी लब्बैक वाले तो चले गए, और जो ये कहते थे कि अब तो लब्बैक की तहरीक बाकी ना रही, और ये सारे 10 मरतबा दोबारा पैदा होकर भी आ जाए, लब्बैक या रसूलल्लाह कहने वाले का एक कारकुन का भी ये मुकाबला नहीं कर सकते। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या। और आज ये हमारे पीर मुर्शिद हजरत अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़, ये आपकी कुर्बानी और ये आपकी मेहनत का नतीजा। और शुहदाए तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह जो इस वक्त करीब 45 से ज़ायद शुहदा तहरीक के दामन में मौजूद, ये उन शुहदा की खूनों की आज तासीर है कि मैं और आप और तहरीक लब्बैक पहले से भी मैदान अमल में आज मौजूद है। तो इंशाअल्लाह वादा करें आज अमीर मुजाहिदीन के पहले उसकी इस तकरीब की बरकत से मैंने और आपने ये वादा करना है कि या रसूलल्लाह हम आपसे वादा करते, या अमीर मुजाहिदीन हम आपसे वादा करते कि जाने जा सकती है, कदरें कर सकती है, जवानियां जेलों की सलाखों के पीछे गुजार सकते हैं, लेकिन रब्बे काबा की इज्जत की कसम, आका और मौला की इज्जत आमोज की पहरेदारी से एक कदम भी हम पीछे कभी नहीं हटेंगे। या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या। इनको माल अपनी ताकत पर, हमें माल मोहब्बत और की गुलामी पर। ये अज़मत बातिल धोखा है, ये शौकत बातिल कुछ भी नहीं, मिट्टी के खिलौने हैं सारे। ये जुल्म के लश्कर से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है। जब खौफ खुदा हो दिल में तो फिर थाना और पर्चा कुछ भी नहीं। तो इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी कुर्बानी हम देंगे इंशाअल्लाह, और वादा करें पूरी आपने कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज हमने करना है। वक्त हो गया जी, बस एक मुख्तसर सी बात। बहुत से लोग ये जो लिबरल और सेकुलर तबका है और कई दुनियादार हमसे मिलते हैं, वो ये पूछते हैं कि जब आप धरनों में जाते हैं और मार्च में जब आप लोग जाते हैं तो फिर आपको क्या मिलता है। तो सुने जी, ये बात एक बंदे ने खुद बयान की। इससे गुज़िश्ता जो लॉन्ग मार्च हुआ, बल्कि वो लियाकत बाग से फैजाबाद तक का जो मार्च किया गया, तो उसमें एक शख्स ने बताया फैजाबाद के करीब मरी रोड के ऊपर, ये उस शख्स की आप बीती है जिसने बराह रास्त आका और मौला की इज्जत नामूस पे पहरा नहीं दिया, बल्कि जो आप जैसे हुजूर के गुलाम घरों से निकले आका और मौला की इज्जत नामूस की पहरेदारी के लिए, उनकी उसने अता से खिदमत की और सुने पर उसको मिला गया। और बंदा कहता जनाब मैं गरीब बंदा, मैं चौकीदार, मरी रोड फैजाबाद के मकाम के करीब एक प्लाजा है, उस पर चौकीदारा करता है 10-15 हज़ार का मुलाजिम। और कहता जनाब जब आप लब्बैक वाले सारे आए ना और जालिमों ने जुल्म की इंतहा की, शैलों की बरसात होगी, शैलिंग इतनी, हुजूर के गुलाम बेहोश होने लगे, तो कहता जी 4 या 5 लड़के, कुछ लड़के जवान कहते जी मेरे को प्लाजे में आए इस तरह, और आते साथ ही वो 1-2 बेहोश हो गए और 3-4 जो है उनकी हालत। तो वो कहते इतनी देर में मैंने देखा कि पीछे से पुलिस वाले भी आ गए उनको ढूंढने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। कहता जनाब दुकानें तो सारी लगी हुई थी, तो एक दुकान प्लाजे में खाली थी। मैंने उस प्लाजे का, उस दुकान का ताला तोड़ा, और जो वो हुजूर के गुलाम थे उनको मैंने शटर उठा के उस दुकान के अंदर बंद करके शटर नीचे कर दिया। कहते कुछ देर के बाद पुलिस वालों ने फेरा मारा, उनको मिले ना, वो वापस हो गए। कहते जनाब थोड़ी देर गुजर जाने के बाद बच्चों को जब होश आया तो उन्होंने शटर अंदर से खटखटाया, तो मैं खोला तो बच्चे मैंने कहते जनाब हमें आगे जाने दें। कहते मैं उन्हें पानी दिया, कहते नहीं पानी नहीं चाहिए, बस हमें आप आगे आने दें, हमें आप जाने दें जिस मकसद के लिए हम आए। आप जनाब बात यहाँ खत्म। वो बच्चे आगे चले गए तफज़ नामूस से रसालत के लिए। और बंदा कहता है मैं जनाब सुबह जिसने मालिक आया उसने फ़ोन किया, बुला लिया। उस मालिक ने कहा अभी हाँ
तेरी ड्यूटी है चौकीदार दी, तो दुकान का ताला क्यों टूटा? कहता जी मैंने सही से उसको बात बताई कि वापस नामूस से रसालत आए सन, हालत खैर थी, बेचारे बेहोश थे, तो उनको मैंने बना दी। कहता उस जालिम ने मुझे दुनियादार से उसमें क्या तेरे ते 30,000 रुपया जुर्माना। ये याद रख लिया कितना जुर्माना जी? 30,000। कहता जनाब मैं क्या घर के अंदर मेरी जिंदगी की जमा पूंजी जो थी ना, मैंने अपनी बीवी को कहा, उसने पैसे निकाले तो वो 30,000 ही थे। कहता जी वो 30,000 में लेकर आया रात ड्यूटी से पहले, 30,000 आके मैंने मालिक को जमा कराया। मैं कहा जनाब है लो मेरा जुर्माना। कहता रात ड्यूटी की, ड्यूटी कर जाने के बाद सुबह नमाज फजर के बाद जब मैं घर पहुंचा जाके मैं सोया, कहता कि मैं सोया मेरे नसीब जाके आका और मौला मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आए। कहता जी मैं सोया मेरे नसीब जाके आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम मुझ फकीर गरीब की ख्वाब में तशरीफ ले आए। हुजूर ने फरमाया मेरे गुलाम अब तूने परेशान नहीं होना, तूने जो 30,000 दिया उसका 1-1 रुपया हमने अपनी बरकत अक़दस में कबूल फरमा लिया। अब बताओ कि कितने कितने बड़े लोग इस दुनिया में गुजरे, कितने कितने बड़े जागीरदार और कितने कितने बड़े सरमायादार, कितने अरबोपति लोग आपने भी देखे होंगे, आज तक किसी का रुपया कबूल ना हुआ तो सनद दलील कोई नहीं। और आखिर क्या वजह हो बंदा चौकीदार 30,000 तनख्वाह भी ना हो और जमा पूंजी बंदा दे जाए तो 30,000 दे जाने के बाद हुजूर खुद ख्वाब में आ जाए, तो ये किस तरह मुमकिन? ये पे जो हज़रत अमीर मुजाहिदीन ने आपने जो शेर फरमाया था ना मीनार पाकिस्तान में कि जिना यार खरीद जा कीता अमुल ना होंदा इथे होती दोए जहानी। बल्ले बल्ले बल्ले। अल्लाह तबारक तआला हमें पहले से भी बढ़ चढ़कर आका और मौला की इज्जत नामूस की पहरेदारी के लिए खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। लब्बैक लब्बैक लब्बैक।